मे आई कमिंग सर? जी। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते। ये आप पीछे क्यों चल रहे हो ऐसे? सर मैं आई कांटेक्ट के लिए चल रहा था सर। मुझे सिखाया गया कि इंटरव्यू में कभी आई कांटेक्ट तोड़ना नहीं चाहिए। अच्छा, सर पूछिए। आप पूछिए सर, आप पूछिए। नहीं, आप नहीं सर, आप पूछ लीजिए सर। आप चलो मैं पूछ लेता हूँ। मैं पूछूं? चलो फिर देखो। नहीं, मैं पूछ लूंगा ना। आप लड़ो मत सर, एक कोई सा भी एक पूछ लो सर आप। दो जी, चलो जी, कौन इनकी बात को रखिए, आप पूछिए। हाँ, तो पवन जी अपने बारे में बताइए। सर मेरा नाम पवन कुमार है और मैं चूरू जिले का रहने वाला हूँ। और जो मेरी मम्मी है वो एक अनपढ़ महिला है और मेरी मम्मी ने यूपीएससी ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी पढ़ा अनपढ़ थी। कब से? 10वीं क्लास से अनपढ़ है सर। या बचपन से? नहीं, बचपन से नहीं, बाद में अनपढ़ हो गई थी। और मेरी मम्मी एमए भी कर रखा है सर चुगली विज्ञान में। और बाद में मेरी मम्मी आईसीसी की चेयरमैन है। आईसीसी की चेयरमैन तो जैसा है। नहीं सर, वो आईसीसी अलग है। मेरी मम्मी जो इंटरनेशनल चुगली कमीशन है उसकी अध्यक्ष है। और बताओ। और सर जब मैं तैयारी करने लगा था तब मैं 21 वर्ष का हुआ तो मैं सरपंच बनने के हो गया। और धीरे धीरे सर जैसे समय जा रहा है, एक दो एग्जाम दे दिया, अभी मैं राज्यसभा सांसद बनने के योग्य हो गया सर। मतलब आपकी उम्र 30 साल हो गई है। जी सर। बेटा, जिस हिसाब से आप चल रहे हो उस हिसाब से तो आप राष्ट्रपति बनने तक शायद मुझे लगता है कि आप बेरोजगारी रहेंगे। थैंक यू सर। आप में क्या क्या कमियां हैं? सर मेरे अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी है सर। अरे, आपके वैसे कमी नहीं पूछ रहा, आपके व्यक्तित्व में क्या कमी है? व्यक्तित्व में सर मेरे को सबसे बड़ी कमी ये है कि जब भी कोई मेरे से हार्ड पर्सन पूछता है मेरे को सर गोली मारने का मन करता है उसको। इसकी जेब चेक करो। नहीं सर, पिस्तौल तो नहीं है। हार्ड पर्सन पूछ लो। अब पूछो, चेक कर पूछो। ली? हाँ, कोई जेब नहीं, चेक कर ली? बिल्कुल चेक कर ली। पूछ सकता हूँ? बिल्कुल हार्ड से हार्ड पूछो। अशोक के 7 स्तंभ लेखों के नाम बताओ। सर मैं फ्रेश होके आ जाऊं पहले? एक या दो? दो। दो टाइम ज्यादा लगे। एक ठीक है सर। सर इतना हार्ड क्वेश्चन पूछते हैं क्या? पहले क्वेश्चन में टट्टी निकाल दिया अपने कैंडिडेट का। बच्चा घबराया हुआ है, इजी क्वेश्चन पूछो। इजी। मे आई कमिंग सर? फायदा हुआ? हाँ सर, कुछ फायदा है। अब तो आपका 2 किलो वजन कम हो गया होगा। हाँ, काफी राहत है सर। ठीक है, कितने टाइम में? जी सर। अब सर थोड़ा 50% पूछिए सर। इजी। इजी। कंफर्ट हो? जी सर। अखबार पढ़ा आज का? हाँ सर, अभी पढ़ के आया हूँ। तो मुख्य प्रश्न की कोई 3 बातें। सर मेन पृष्ठ पे आज एक तो कोई कोचिंग वालों का ऑफर आया हुआ था 90% का, शायद बिक नहीं रहा सभी होगा। कोर्स पे था क्या 90%? नहीं सर, कुछ ही कोर्स पे था। ठीक। जो पुराने हो गए उनपे। और दूसरा तो सर एक खुद की उनके अखबार वालों की था कि दुनिया का सबसे अच्छा अखबार हमारा ही है। और तीसरा एक वो भी था सर, डॉक्टर प्रेम मिलिए पुराने बस स्टैंड के पीछे। कौन सी बीमारियों के लिए? सर शायद कोई बचपन की गलतियां उस हिसाब की कोई बीमारी। ठीक है। ठीक। आप प्रधानमंत्री हो, तो मंगल ग्रह पे युद्ध छिड़ गए रूस और अमेरिका के बीच, तो एज ए प्रधानमंत्री आप क्या करोगे? सर जैसा कि अपने भारतीय छात्र हर जगह मिलते हैं, तो मैं सबसे पहले तो जो मंगल ग्रह पे भारतीय छात्र एमबीबीएस करते हैं मिलेंगे, मेरे को पता है, तो सबसे पहले तो उनको ही लाना मेरा फर्ज होगा। जी। इतिहास में शेरशाह की कोई बात जो बड़ी फेमस रही है? सर ऐसे तो मुझे अब कम ही याद आ रहा है। शायद सर उनके बारे में कुछ बताया था कि भाई मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। इतिहास अपने आप को दोहराता है, और इसका कोई उदाहरण और? सर मुट्ठी भर बाजरे वाले का? जी। इसका एक एग्जांपल तो मुझे याद आ रहा है सर। एक बहुत ही फेमस टीचर है, वो जयपुर छोड़ के तारानगर में उन्होंने अपनी कोचिंग कर ली थी सर। नाम क्या उनका? नाम नहीं बताऊंगा सर, आप गूगल कर लेना। पुलिस विभाग में भी 150 रुपए मेस भत्ता बढ़ाया गया है। अगर आप पुलिस में हैं तो आप इसे मैनेज कैसे करेंगे?
सर ये 150 रुपये महीने का बढ़ाया गया है और उसके हिसाब से एक दिन का 5 रुपये बनता है। तो एक नींबू आता है 5 रुपये में, तो उसमें नमक लगा के चाटेंगे तो विटामिन सी की भी पूर्ति होगी, आयोडीन की भी पूर्ति होगी और इससे पुलिस वालों को घेंगा रोग भी नहीं होगा और रात्रिकाल में देखने में भी सुविधा होगी चोर। हाँ सर। मान लीजिए कि आप बेवड़े हैं, सर इसमें मानना क्या है? चलो आपसे प्रश्न है कि मान लीजिए कि आप बेवड़े हैं और जिस प्रकार से गुजरात में शराबबंदी है, बिहार में है, अगर वही राजस्थान में शराबबंदी लागू हो जाए तो आप अपनी लत को कैसे सुधारेंगे? सर हमारे हरियाणा पास में पड़ता है, मैं तो हरियाणा से लेके आ जाऊंगा सर पेटी। अगर हरियाणा में भी शराबबंदी हो जाए तो सर गुड़ से और अंगूर से मेरे को शराब बनानी आती है, कौशल विकास योजना में मैंने सीखा भी है, तो उससे काम चलाना पड़ेगा सर। काफी टैलेंटेड रहे हो। कितने किलो गुड़ से बनती है शराब? 10 किलो गुड़ से बन जाती है सर। टाइम कितना लगता है? टाइम तो सर 1-2 दिन तो लग ही जाते हैं सर। ठीक है, निकालो तो वो देख लेना। थोड़ा हमारी और देंगे। जरूर देंगे सर, इस बार निकालेंगे तो सर। नेक्स्ट अप और आपने कुछ हस्तकला के अंदर भी कुछ काम किए? सर ये मैं भूल रहा हूँ, एक बार बताना ताकि मैं आपको मैं देख पा रहा हूं आपकी चित्रकला में रुचि है, तो आपने कुछ चित्र बनाए हैं? मैंने मोनालिसा की पेंटिंग बनाई है सर। अरे मोनालिसा की पेंटिंग तो वो सारणों का भांजा, क्या नाम है सर? लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची ने बनाई है सारणों के भांजे ने। सर मैंने वो मोनालिसा की नहीं बनाई सर, मैंने तो वो कुंभ के मेले में एक बार वो वायरल हुई थी ना सर, उसकी बनाई है सर। अच्छा अच्छा, उसकी बनाई है। कितने रुपए में बिकी वो पेंटिंग? 150 रुपए में। 150 रुपए में। अच्छा, और आपकी इसमें स्थापत्य कला के अंदर और हस्तकला में रुचि है, आपने क्या कुछ बनाया है? मैंने सर एक तो कांस्य की नर्तकी की वो ऐसे है वो बनाई थी एक मूर्ति, और एक विशाल स्नानागार भी बनाया है सर। कहाँ बनाया विशाल स्नानागार आपने? सर मैंने चूरू में बनाया है, अंबुजा सीमेंट से। अच्छा, आप चूरू से आते हो, तो चूरू जिले की किन्हीं 2 महान हस्तियों के नाम बताओ। एक तो सर पोना सरपंच नाम से है, और एक बैंक वाला विकास नाम से, काफी वायरल है सर। 2 ही है सर एक सुभाष चरण बोस सबसे ज्यादा फेमस है सर। ठीक। अभी भारत में एक योजना चल रही है, एक पेड़ मां के नाम। कहीं आपको ये नहीं लग रहा कि ये फेमिनिज्म को कुछ ज्यादा ही बढ़ावा दिया जा रहा है? एक पेड़ बाप के नाम भी तो हो सकता है। सर बच्चे को जो जन्म है वो माँ देती है सर, और पहली बार जो मदर डेयरी का दूध है वो माँ ही पिलाती है। तो फिर वही बात आ गई, मदर डेयरी क्यों है, फादर डेयरी भी तो हो सकती है। क्योंकि सर माँ के दूध में विटामिन, कैल्शियम, प्रोटीन सब होता है, इसलिए होता है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बात है। तो चूरू के अंदर वो कि संयुक्त परिवार बहुत ज्यादा है, तो उस संयुक्त परिवार में एक माँ का क्या योगदान है? माँ ऐसे कौन से मूल्य सिखाती है जो समाज और मतलब अध्यापक नहीं सिखा पाते बच्चे को? सर माँ ही बच्चे को सबसे पहले ये बताती है कि आपके ताऊ, आपके काका ये बहुत ही खराब लोग हैं, और आपके मामा मौसी ये बहुत अच्छे लोग हैं। तो इसलिए सर माँ ये सब हमें सिखाती है सर। अच्छा अच्छा, आपकी माँ ने ये कुछ सिखाती है आपकी माँ? जी सर। अगर आपकी माँ नहीं सिखाती तो आप कभी सीख पाते ये चीज? नहीं सर, ये कभी नहीं सीख पाता। अच्छा, और मेरी माँ ने एक चीज और सिखाई है सर, वैचारिक चोरी कभी नहीं करनी चाहिए। अच्छा, वैचारिक चोरी कभी नहीं करनी हाँ चाहिए। सर, पर बाद में एक बार मैं पकड़ा गया, फिर पुलिस वालों ने बताया कि भाई वैचारिक चोरी के साथ साथ वस्तुओं की चोरी भी नहीं करनी चाहिए। तो अपनी स्टूडेंट लाइफ में क्या सीखा ये? स्टूडेंट इसमें सर मैंने ये सीखा कि लोग धीरे धीरे चोरी चकारी पे क्यों उतर जाते हैं। आपके सामने शेर आ जाए तो आप क्या करोगे? मैं क्या करूंगा, शेर ही करेगा सर, कुछ करेगा वो। नहीं, ये तो डायलॉग सुना हुआ है। आपको बचाव में क्या करोगे? तो सर मैं सबसे पहले बंदूक से गोली मारूंगा सर। बंदूक नहीं है आपके पास? तो सर भाग के पेड़ पे चढ़ जाऊंगा। वहां पेड़ भी नहीं है। तो मैं सर समुद्र में भाग के चला जाऊंगा सर। शेर को तैरना आता है? तो सर मैं पहाड़ से पैराशूट लगा के कूद जाऊंगा सर। उड़ना भी आता है शेर? तो सर ये तो सर अब तो गेम पे बहुत शेर के पाले में आ गई है सर। अच्छा। तो सर आप शेर की साइड हो या मेरी साइड हो? आप आरएस लग गई और उसके बाद गांव से कोई व्यक्ति आपके पास मिलने के लिए आए तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? सर जैसा हर आरएस की होती है प्रतिक्रिया, मैं उसको पहचानूंगा ही नहीं। बहुत अच्छे अधिकारी बनोगे आप आने वाले समय में। आरएस लगने के बाद आप अपना श्रेय किसको दोगे? सर कोचिंग वालों को दूंगा सर। कौन सी कोचिंग को दोगे? जो सबसे ज्यादा पैसे देगी उसी कोचिंग में दूंगा। लगभग आप कितने में बिक जाओ? ज्यादा रेट नहीं है सर, बेस प्राइस है मेरा 5 लाख रुपए। ठीक। यूपीएससी में इस बार कितने सिलेक्शन हुए आप कुछ बताना चाहेंगे? यूपीएससी में इस बार तो सर बहुत ज्यादा सिलेक्शन हुआ, लगभग 10-12 हजार के आसपास हो गए सर।
इतने अचानक कैसे हुए? इतने तो वैकेंसी नहीं थी। क्योंकि सर मैं अखबार पढ़ रहा था, उसमें देख रहा था हर कोचिंग से 500-600 के सिलेक्शन हो रहे थे। तो मैंने टोटल सभी कोचिंगों के मिलाए तो 10,000 लोगों के सिलेक्शन हो गए थे सर उसमें। और कुछ वो फर्जी वाले भी है, तो उसको मिला के 21,000 कुछ टोटल बैठ जाएंगे सर। पूरे भारत में क्या? पूरे भारत में सर। सबसे ज्यादा मतलब हाँ सर। लिव एंड रिलेशनशिप आप जानते होंगे कि लड़का लड़की साथ रह रहे हैं, तो उसके बारे में आपके क्या विचार है समाज को लेकर? सर मैं बता तो दूंगा, आप संतुष्ट नहीं होगे सर। मुझे आपको संतुष्ट नहीं करना है, आपको सिर्फ जवाब देना है। सर बिन फेरे हम तेरे। कुछ नहीं हो सकता आपका। पूछिए सर। थैंक यू सर। आपने हॉबी में धार्मिक पुस्तक पढ़ने में लिख रखा है, आपने लेटेस्ट कौन सी धार्मिक पुस्तक पढ़ी है? गीता पढ़ी है सर मैंने। गीता पढ़ी है। गीता में कितने अध्याय है टोटल? 18 अध्याय है सर। 18 अध्याय आपने सारी पढ़ ली? जी सर, लास्ट तक बिल्कुल। तो गीता के अंतिम पेज पर क्या लिखा है? सर जो मैं लेके आया था उसमें तो ये लिखा हुआ था कि बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। अच्छा ये नहीं, मैं उसके नहीं पूछ रहा, चलो आप बीच में से बताओ। जब कर्ण अपने रथ की स्टेपनी चेंज कर रहे थे, जी सर, उस टाइम अर्जुन ने उस पर बाण चलाया, तो आपको नहीं लगता कि ये अपने बेटे का बदला लेने के लिए उन्होंने अनुचित कार्य किया? सर अनुचित उचित का तो मेरे को पता नहीं, पर सर यदि ट्यूबलेस टायर उनके पास होता तो आज शायद कर्ण हमारे बीच जिंदा होते सर। आप इस देश के जिम्मेवार नागरिक हो। जी सर। तो जिम्मेवार नागरिक के तौर पर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए हर एक के पास? जी सर होना चाहिए, मेरे पास है सर। आपके पास है? तो इस इंटरव्यू के बाद आप मेरे साथ चलना, बाइक पे आपको कूलर लेके जाना है, मेरे को चेंज करना है रूम। हाँ सर, चला लें कोई बात नहीं। और सर थोड़ा एसी थोड़ा तेज हो जाता तो सही रहता सर। हाँ कर लो, इसी तेज कर लो सर। चलो। ठीक है सर। हाँ तो बेटे रिमोट को उधर साइड में छोड़ो, और ये बताओ कि एसी कौन से सिद्धांत पे काम करता है? सर जूल थॉमसन पर सिद्धांत पे काम करता जूल थॉमसन सिद्धांत। जूल थॉमसन सिद्धांत है, ये कौन से वर्ष लाया गया, और उससे पहले भी कोई सिद्धांत था क्या इस टाइप का? सर एसी बंद कर दो आप। एसी बंद कर दे जी सर। तो गर्मी नहीं लगेगी फैन वैन से? पंखा चला देना सर। तो पंखे में आप ये बताइए कि भारतीय पंखे में 3 ताड़ियां होती है, जी जबकि अमेरिका के पंखे में 4 ताड़ियां होती है, ऐसा क्यों? पंखा भी बंद कर दो सर। सर आप पंखा बंद कर दो, खिड़की खोल दो सर। खिड़की खोल दे। चलो एक बात बताओ, एक खिड़की है, उसका क्षेत्रफल 4/3 का है, और 10:45 की दिशा से वायु आ रही है अंदर, तो उस कमरे को ठंडा होने में कितना टाइम लगेगा? सर खिड़की भी बंद कर दो सर। तो क्या करें? तो आपको गर्मी लगे, गर्मी में मर नहीं जाओगे आप? मैं मर जाऊंगा सर, पर एसी पंखा खिड़की कुछ नहीं करूंगा सर मैं। ठीक है। जिस राह पे चल रहे हैं ना बेटा, इंटरव्यू में फंसो ही फंसोगे आप। सर थैंक यू सर। तो बेटे आप अभी बिल्डिंग में आ रहे थे, तो आपने क्या कुछ नोटिस किया इस बिल्डिंग में? एक पहली बात तो सर आप मेरे को बेटे मत बोलिए, मैं आपकी उम्र का हूं। तो छोटू एक बात बता, जब तू नीचे से ऊपर आ रहा था तो क्या कुछ नोटिस किया? सबसे पहले आग बुझाने वाला देखा था सर मैंने। अच्छा, फायर एक्सटिंग्विशर देखा था आपने? जी सर। फायर एक्सटिंग्विशर की क्या स्पेलिंग होती है? सर उससे ही पहले मैंने काली बिल्ली देखी थी, उसकी स्पेलिंग है BLACK और CAT कैट। अच्छा, ब्लैक कैट, काली बिल्ली आपके आगे से गई थी? जी सर। आप यकीन करते हो काली बिल्ली रास्ता काट देती है? तो नहीं सर, मैं नहीं मानता इन चीजों को। आपका रिजल्ट आने वाला है और शायद आप मानने लग जाओगे, आप जल्दी मानने लग जाओगे। थैंक यू सर। हाँ सर पूछिए। थैंक यू सर। आप में और टैलेंट क्या क्या है, आप बता सकते हैं कुछ? जी सर, जहां से ब्रेकर टूटा होता है वहां से मैं बाइक निकाल देता हूँ सर। और दूसरा सर, मैं सामने से देख के बता सकता हूँ सर लड़का एक लड़की है सर। आपने शौक में शायरी लिखा है, तो इंटरव्यू गया भाड़ में, आप मुझे एक शायरी सुनाइए। शायरी की सर मैं पर्ची लेके आया हूँ शायरी के लिए, तो उसमें देख के, क्योंकि शुरुआत से मेरे को जन्म से नकल मारने की थोड़ी आदत है, तो सर अर्ज किया है कि कुछ भी नहीं है मेरी जिंदगी में सिवाय बेरोजगारी के, और जब भी तुम आओगे मुझे बेरोजगार ही पाओगे। वाह वाह वाह, लग भी रहा है। तुम्हारी ख्वाहिश थी मेरे साथ थार में घूमने की, मेरे पास सिवाय साइकिल के कुछ भी नहीं। साइकिल किसके मांग के लाए हो बेटा? फिर वही बात होगी सर, आपको बोला ना बेटा नहीं बोला। हाँ छोटू छोटू छोटा। सर अब आप पूछिए, भगवान आपको कोई पावर दे तो आप क्या परिवर्तन करना चाहोगे?
सर कई बार मुझे लगता है जो शरीर के अंग है वो गलत जगह है। जैसे हमें सामने से किसी की बात सुननी होती है और तो हमें कान यहाँ पे लगाना चाहिए सर, और पीछे कई बार देखना होता है तो सर आंख है वो यहाँ पे होनी चाहिए सर। और सर एक हाथ है बैठने के लिए, यदि पीछे हाथ हो तो अपन अच्छे से सहारा लेके बैठ सकते हैं। और अंगुलियां सर सारे हैं वो अलग अलग एक जगह दे दी सर, तो हो सकता है सर यदि अंगुली यहाँ पे अलग अलग जगह होती है तो यहाँ पे तो खाज करने में थोड़ी अच्छा ही रहती सर। जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जवाब दिया सर। मेसोपोटामिया की खुदाई के दौरान पर्ची मिली, तो आप उत्खनन करता हो तो क्या किसके प्रमाण है? सर वो देखना पड़ेगा पर्ची में, यदि किसी के फोन नंबर है तो हो सकता है ये इतिहास में पहली बार सेटिंग के प्रमाण मिले हो, क्योंकि कई बार मैं देखता हूँ बसों में लोग पर्चियां फेंकते हैं, तो हो सकता है उसकी ओर संकेत हो सर। अगर कोई लड़का फोटो मांग रहा है, किसी से अश्लील फोटो मांग रहा है, तो इसमें कौन सी धारा लगेगी? धारा का तो सर कोई आइडिया नहीं है, पर थोड़ा टाइम का अंदाजा लगा सकता हूँ सर। ये रात का टाइम होगा सर, 11-12 बजे के आसपास का निश्चित का टाइम होगा ये। निश्चित का होगा सर। ईरान इजराइल युद्ध चल रहा है, और युद्ध में अगर तेल की समस्या आए तो क्या नरक में जैसे तेल में तला जाता है, ऐसा सुना है, तो क्या वहां भी समस्या आ रही है कि? सर अभी कुछ लोग गए अपने राजस्थान से भी नरक में गए हैं, तो ऐसे सुनने में आ रहा है कि वहां अभी तलने की बजाय सर रोस्ट करने लगे हैं सर। नरक में अभी जगह है और को बेचे तो? नहीं सर, काफी जगह बची हुई है। चांद पे भी प्लॉटिंग हो रही है जी सर। तो कोई चांद पे सस्ता प्लॉट मिल जाएगी? सर चांद पे मिल तो जाएगा, पर सर जो रहमान डकैत है सर उसका प्लॉट पास में ही है सर, तो कैंसिल, फिर कैंसिल ही करना पड़ेगा सर। हाँ सर। अभी आपसे एक प्रश्न है कि राज्यपाल की आकस्मिक मृत्यु हो जाने पर मुख्यमंत्री चाह रहे हैं कि जो क्लब है वहां पर जो लड़कियों की एंट्री है वो फ्री है, तो पुरुषों की एंट्री भी फ्री की जाए, इसके लिए आप क्या कहेंगे? सर ये एक बार तुरंत तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी टीए की बैठक तक तो रुकना चाहिए सर, तो उसके बाद में करना चाहिए सर। आरपीएससी लेगी तो मुझे ही लेगी, ये लोकोक्ति है या मुहावरा? इसकी 100% व्याख्या करो सर। ये तो मुहावरा है सर, किसी महान एक एसआई में सिलेक्ट हुए थे, उन्होंने ये बात कही थी सर, ये लोगों को मोटिवेट करने के लिए सर। बाद में आरपीएससी ने उनको ले भी लिया था, और बाद में एसओजी ने। इतने मोटिवेशन के लिए क्या करना पड़ता है सर? पेपर हाथ में हो तो इतना मोटिवेशन आ जाता है सर। लगभग कितना खर्चे में आ जाते? तो जो भी 25-30 लाख रुपए अपने पास है तो सेटिंग बढ़ जाती है सर। ठीक। आप रील देखते हो तो उस लड़के ने कहा था कि आरपीसी लेगी तो मुझे ही लेगी। इसके लिए आप किसी मीम का यूज करना चाहो तो कौन सी मीम का यूज करोगे उस लड़के सर? उसके लिए तो वो अलग ही लेवल का बंदा था, वो वाला सेट हो जाएगा सर। अच्छा। और एक व्यक्ति है या एक अभ्यर्थी मानो, उसके टेस्ट सीरीज में अच्छे नंबर आते हैं लेकिन मुख्य परीक्षा में उसके अच्छे नंबर नहीं आते, तो यहाँ कौन सी मीम का यूज करना चाहोगे आप? वो सर डिप्रेशन वाला सेट हो सकता है सर इसमें। अच्छा। एक लड़का है, वो 100 रुपए बचाने के लिए 2 किलोमीटर दूर लाइब्रेरी में चला जाता है, लेकिन पूरे दिन चाय पी जाता है 200 रुपए की, तो इसमें कौन सा मीम का यूज करोगे आप? सर इसमें तो वही सर, जब आदमी गरीब हुआ ना, हाँ। तो वो अपनी आदत से गरीब हुआ। अच्छा। तो इसका मतलब रील पे आप पूरा फोकस करते हो। हाँ सर। आप ठीक है। व्यायाम वगैरह करते हो, योग वगैरह? हाँ जी सर, सुबह 1 घंटे करता हूँ सर। कौन सा योग करते हो? अंगूठे से करता हूँ सर। ऐसे अंगूठे से कौन सा योग होता है? अभी बताया ना सर, रील के लिए रील चलाता हूँ सर सुबह उठ के 1 घंटे। ठीक। आपने पढ़ा है कि अमेरिका का संविधान है वो बहुत ही छोटा संविधान है, तो उसका अनुच्छेद नंबर 4 क्या बोलता है अमेरिका के संविधान का? सर इतना हार्ड प्रश्न क्यों पूछ रहे हो सर? आप मेरी जगह होते तब आपको पता चलता सर। एक अभ्यर्थी के अंदर हौसला होना चाहिए। अगर मैं आपकी जगह होता तो भी ऐसे ही टैलेंटेड जवाब देता। आप आओ इस जगह बैठ के एक देखो। बार आप आइए सर, आपको बताता हूँ। बिल्कुल, आओ। दाल में रोटी देता हूँ, आइए सर। एक मिनट, बैठिए सर, बैठिए। थैंक यू सर। हाँ तो बेटे, आप जो जिम्बाब्वे का जो संविधान है, आप बेटा किसको बोल रहे हो? आपकी उम्र का हूं मैं भी। चलो छोटू आप ये बताइए, जो जिम्बाब्वे का जो संविधान है उसका अनुच्छेद 4 बताइए मेरे को। सॉरी सर, सॉरी। इधर देख के सॉरी बोल, मेरे को बोल सर। सॉरी सर, सॉरी। सर जी आप भी एक पूछ के इनके स्वाद लीजिए। थैंक यू। अम्बेडकर जी की 10 किताबों के नाम बताओ। सर मैं तो आपके पैनल का ही हूं, आप भी इनके जैसे हो गए। सर आप मुझे एक संस्कृत में कोई अच्छा सा श्लोक सुना दीजिए। सर बहुत ही पुराना श्लोक है। अंगेन घातरम नयनेन वक्तरम।
न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। अर्थ, इसका अर्थ? इसका अर्थ सर ये इधर आएंगे तो यही बताएंगे, इन चीज में आगे टेस्ट लेता हूं। आ जाओ आ जाओ। तो आपने लिखा है कि आपकी जो रुचि है वो इतिहास विषय में रही है, तो मैं आपको एक युद्ध के बारे में कुछ इशारे करूंगा, आपको बताना है कि वो किस युद्ध की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है? तो आप ध्यान से देखिएगा। ये तो सर समझ में तो नहीं हो सकता है सर, जो सिंधु नदी पर हमारा विवाद चल रहा है भारत पाकिस्तान, इसके बारे में बात कर रहे हो सर? मैंने युद्ध की बात की है, विवाद की बात नहीं कर रहा मैं। ये हमारा बहुत ही बड़ा युद्ध हुआ है, भारतीय इतिहास में परिवर्तन आने वाला युद्ध है ये। सॉरी सर, आप बता दीजिए सर। मैं आपको पानीपत की लड़ाई के बारे में बात कर रहा था। तो सर एक मैं पूछ लूं आपसे? हाँ हाँ, पूछिए जरूर। इसके बारे में बताइए सर। मुझे जहां तक लग रहा है कि आप ये बताना चाहते हैं कि युद्ध के अंदर आपके हाथ टूट गए। नहीं सर, ये मैं विधवा पुनर्विवाह अधिनियम की बात कर रहा हूँ सर। अच्छा ठीक है। आपने अशोक का नाम सुना है? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा याद आया, ज्योतिष 58। नहीं नहीं, अरे मैं अशोक मौर्य की बात कर रहा हूं सर। वो तो मेरे सबसे फेवरेट शासकों में से एक है। उन्होंने दम की नीति का प्रचार किया था, बौद्ध धर्म भी अपनाया था सर, और वो मेरे सबसे प्रियतम शासकों में से है सर। अरे यार, हाँ हेलो, अच्छा एडमिशन आ गया, तो मुझे एक बार जाना पड़ेगा मेरा। चले, चलो कोई फायदा नहीं है, नहीं लग सकते ये। बताइए आपको आगे बढ़ने के लिए। बताइए। धन्यवाद सर। हाँ, तो आप मुझे ये बताइए कि गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान ये कहा था कि एक एक कप चाय हो जाए मिलर? ये तो सर हो सकता है दांडी मार्च के समय उन्होंने बोला हो सर, क्योंकि वेब मिलर एक पत्रकार थे तो उनके साथ थे। और सर क्योंकि 240 मील की यात्रा थी, तो एक एक चाय तो बनती है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल, एक एक चाय। आप भी पियोगे सर क्या? सब जरूर पियेंगे। ठीक है। अच्छा, तो आपने ज्योग्राफी से एमए कर रखा है और आपने पॉलिटिकल साइंस से भी एमए कर रखा है, तो मैका लाडले भूकंप और नीति निदेशक तत्वों में अंतर बता। सर ये तो आपने बहुत बड़ी मिक्सिंग की है। अच्छा, तो भूकंप तो सर जैसे है, उसमें तरंगे निकलती है, ठीक है, क्योंकि नीति निर्देशक तत्वों में कोई तरंगे नहीं निकलती। ठीक है, ठीक है। भूकंप से बहुत ज्यादा नुकसान होता है, भूकंप आता है तो नीति निर्देशक तत्व जब आते हैं तो कोई नुकसान नहीं होता। ये दो अंतर। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप पूछिए सर। हाँ, तो आप ये बताइए कि वर्तमान में जो विश्व स्तर पर संघर्ष और तनाव की स्थिति बन चुकी है, तो विश्व युद्ध के हालात भी बन चुके हैं, तो आपको क्या लगता है विश्व युद्ध होता है तो कौन सा देश सबसे ज्यादा शक्तिशाली नजर आता है? नो डाउट भारत सबसे शक्तिशाली देश है सर। कैसे, कोई कारण बताइए। क्योंकि सर यूएसए के विदेश मंत्री मार्क रूबियो और भारतीय विदेश मंत्री एक बार बात कर रहे थे आपस में, तो जो यूएसए के जो विदेश मंत्री है उनकी आंखों से कोई लेजर लाइट नहीं निकल रही थी, जबकि भारतीय विदेश मंत्री की आंखों से ऐसे लेजर लाइट ऐसे निकल रही थी। तो मुझे लगता है सर ये दिव्य शक्ति होने के कारण भारत ही सबसे शक्तिशाली देश है। बिल्कुल लगता तो है। तो पवन जी, आप 1 से 12 के बीच में कोई एक अंक चुनिए। 7 सर। तो अभी कौन से देश में 7 बजे हुए हैं? सॉरी सर, मैं 11 चुन रहा हूँ सर। 11 चुनोगे तो सिंधु नदी की कोई 11 सहायक नदियों के नाम बताओ। ये क्या बात हुई सर? अभी तो आप कुछ, यहाँ पर ऐसी बातें होती है हमारे यहाँ। तो सर क्योंकि मैं चूरू से हूँ, हमारे यहाँ नदियां नहीं है, तो इतना मैं नदियों को याद भी नहीं करता हूँ। अच्छा जी, ये कारण हो सकता है। तो आप एक मुहावरे का अर्थ बताइए। 9 तो 11 होना, भाग जाना होता है सर। तो 9 तो 11 ही क्यों? 7 और 4 भी तो 11 होता है। ये तो सर आप गूगल कर लेना सर। तो पवन जी, वो ताजमहल बिहार में होता है तो क्या होता है? अंकल जी नाड़ मत लाओ, बीच के कंफ्यूजन होता है। हाँ सर बोलिए दोबारा। जो ताजमहल है ये बिहार में होता तो क्या होता? सर बिहार में होता तो नीचे से 5 फुट तो ये लाल होता सर, क्योंकि सर वो बिहार में ज्यादा गुटखे खाते हैं, ऐसे थूकते हैं, उसके कारण थोड़ा सा लाल हो जाता है। और दूसरा सर उसको बनने में भी थोड़ा टाइम लगता है। कैसे टाइम? क्योंकि सर वहां मजदूर ओवर टाइम कम करते हैं, थोड़ा सा जल्दी आते हैं और जल्दी चले जाते हैं। अच्छा, ये कारण हो सकता है। हाँ ठीक है। हाँ सर, आप पूछिए। तो पवन जी, आप कौन सी भाषा में कंफर्टेबल हैं?
सर कौन सी में पूछ लो आप, जो अनुसूची 8 में जितनी भी 22 भाषाएं, कौन सी में पूछी? अच्छा, तो आप ये बताइए कि जो इनफाइनाइट रिग्रेस ऑफ कॉजेज की जो पॉसिबिलिटीज हैं उसे आप पॉसिबल मानते हैं या फिर जो नेसेसरी बीइंग हैं उनके एग्जिस्टेंस को आप सही मानते हैं? आपके हिसाब से इनमें सही क्या है? सर 22 भाषाओं में इंग्लिश नहीं है सर। अच्छा, तो राजस्थानी है 22 भाषाओं में? राजस्थानी भी नहीं है सर। तो क्या ख्याल है आपका राजस्थानी के बारे में? मैं ये सोच रहा था राजस्थानी को भी शामिल करना चाहिए, पर उससे पहले एआई लैंग्वेज को भी शामिल करना चाहिए। आजकल वो ज्यादा ही चल रहा है सर, मैं आलू हूँ रे, मैं अदरक हूँ रे, तो उसको भी शामिल कर ही देना चाहिए सर। अच्छा, अखबार पढ़ा आज आपने? जी सर। तो उसमें ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा है, जी तो सर। आप इसमें किसका समर्थन करेंगे, किसका पक्ष लेंगे? सर मैं तो किसी का पक्ष नहीं ले सकता, क्योंकि हमारे घर वालों ने तो साफ साफ मना किया कि किसी की लड़ाई दंगे में अपने को पढ़ना ही नहीं, इसलिए मैं तो सर इन चीजों से दूर ही रहूंगा। अच्छा, तो आप परिवार कितनी मानते हैं? तो आप ये बताइए कि इनकेस आपके सामने ऐसी सिचुएशन हो कि आपको अपनी पत्नी में से और आपकी नौकरी में से किसी एक को चूज करना हो, तो आप किसे चूज करेंगे? मैं सर नौकरी वाली पत्नी चूज करूंगा सर। अच्छा, मान लीजिए आपकी पोस्टिंग एक थाने में है और आपके सामने एक शिकायत आती है कि किसी की भैंस चोरी हो गई है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? सर जैसा कि पुलिस प्रशासन में होता है, मैं सबसे पहले उसके बारे में ये पूछूंगा कि भाई उसका चेसिस नंबर क्या है, या फिर उसका आधार कार्ड नंबर क्या है, ये चीजें मैं उनसे पूछूंगा सर। अच्छा, जी सर। ये भी पूछ लेते कि भैंस का दूध निकाला कि नहीं निकाला? हाँ, ये तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। एफआईआर लिखोगे आप? एफआईआर नहीं लिखोगे आप? एफआईआर इतनी जल्दी नहीं लिखी जाती सर, 2-3 चक्कर मरवाने पड़ते हैं, उसके बाद में एफआईआर लिखी जाती है। ऐसे तो एफआईआर का बंडल पूरा हो जाएगा सर। सही बात अच्छा ठीक है, आपसे एक आखिरी सवाल पूछता हूँ फिर मैं ठीक। अच्छा तो ठीक है पवन जी, आपसे एक आखिरी सवाल पूछता हूँ। मान लीजिए एसडीएम की एक पोस्ट है, लेकिन दावेदार आप 2 लोग हैं और दूसरा आपका एकदम खास दोस्त है, तो ऐसी स्थिति में आप किसे सेलेक्ट करवाना चाहेंगे? सर मैंने ठेका थोड़ी ले रखा दोस्त का, मैं खुद भी सिलेक्ट होऊंगा सर। तो आप दोस्त का भला नहीं चाहेंगे? सर भला चाहूंगा, पर सबसे पहले भला मैं मेरा खुद का ही चाहूंगा सर। अच्छा ठीक है। अच्छा, आप क्या चाहते हैं सर? मैं तो चाहता हूं इसका ना इसका बुलाओ ना इसके दोस्त का बुलाओ, जैसे इसके लक्षण है। हाँ, तो मुझे एक सवाल बताइए, गुगली में कौन सी उंगली का यूज किया जाता है? सॉरी सर, कोई आइडिया नहीं। क्रिकेट देखते हो? देखता हूँ सर एचडी में। तो आप मुझे ये बताइए कि मिस्र के पिरामिडों की स्थापना है वो कौन सी सदी में हुई थी? ये क्या कर रहे हो? ये सर वो गुगली वाली अब याद आ गई, वो ऐसे करके ऐसे डाली जाती है गुगली। अच्छा, मैं सोचा ऐसे कैसे उंगली दिखा रहे हो आप। एक तरफ हम महिला समानता की बात करते हैं और महिलाओं को बढ़ावा देते हैं, दूसरी तरफ क्लब के अंदर महिलाओं की एंट्री फ्री है जबकि पुरुषों के चार्जेस बहुत ज्यादा लिए जाते हैं। इसको आप किस नजरिए से देखते हो? सर हनुमानाराम जी सोडा ने भी कहा है सर कि जहां जहां नर वहां वहां मादा, तो उसके कारण ये हनुमानाराम जी सोडा कौन है? ये मेरा एक दोस्त है मंजीत, उसका दादा है सर। अच्छा अच्छा, दार्शनिक है पुराने समय के सर। ठीक है ठीक है। अगर वास्को डी गामा आज भारत आते तो सबसे पहले किससे मिलते? सर क्योंकि वो केरल में आए थे, तो हो सकता है संजू सैमसन से मिलते सर वो। अच्छा अच्छा, संजू सैमसन आजकल वैसे भी सुर्खियों में। हाँ, सही बात। आपको भारत का मुख्य आर्थिक सलाहकार बना दिया जाए तो आप छात्र हित में उस जो डॉक्यूमेंट प्रिंट करती है सरकार, उसमें क्या योगदान देना चाहोगे एक्स्ट्रा? सर मैं तो यही करूंगा सर, उसमें जो आंकड़े हैं, हाँ, जो आंकड़े उसमें उड़ज पुड़ज करके दिए जाते हैं, हाँ। मैं सीधे सिंपल आंकड़े रखूंगा ताकि बच्चों को याद करने में बहुत ही आसानी हो। जैसे पॉइंटों में जितने भी दशमलव में जितने आंकड़े, उनको सबको हटाऊंगा सर। अच्छा अच्छा, सही बात है। तो आप ये बताइए कि नदी हमेशा पुल के नीचे से क्यों बहती है? क्योंकि सर नदी पुल के नीचे होती है सर। अच्छा अच्छा। आप एसडीएम हो, आपके पास व्हाट्सएप पे मैसेज आता है कि एक स्कूल बस के अंदर बॉम्ब लगा दिया गया, तो आप क्या फैसले लेंगे? और आपके पास ओनली 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं वो। सर 1 मिनट में तो कुछ नहीं होगा सर, सरकारी काम है, धीरे धीरे होता है सर। तो यदि मेरे को लगा है, पहले तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा टाइम बढ़ाओ, यदि वो टाइम नहीं बढ़ाएंगे तो सर मैं, क्योंकि यदि मैं अकेला रहा तो सर मैं अकेला फंसूंगा। हाँ। मैं चाहूंगा मैं उच्चस्थ मेरे जितने भी साथी अधिकारी हैं और नीचे जो काम करें उनको वो मैसेज फॉरवर्ड कर दूंगा सर, ताकि वो भी साथ साथ में फंस जाए सर। अच्छा अच्छा,
तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है अभी। पहले गांव का जीवन सरल होता था और शहर का जीवन कठिन होता था। आज शहर का जीवन कठिन है जबकि गांव का जीवन सरल है, ऐसा क्यों? क्योंकि सर पहले गांव में जो चीजें थी वो सस्ती थी और शहरों में महंगी थी सर। आज सर शहरों में महंगी है जबकि गांव में सस्ती है सर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैं आपसे कुछ जल्दी जल्दी सवाल पूछता हूं, एक आंसर देना उनके। एक व्यक्ति जो कंट्रोवर्सी करना नहीं चाहता लेकिन कंट्रोवर्सी खुद उसके पास चल के आती है। मासूम दादा, मासूम शर्मा है सर, हरियाणा का एक सिंगर है। वो अच्छा, सिंगर से याद आया कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो हमेशा कंट्रोवर्सी में रहता है? बादशाह सर। कौन सा सॉन्ग आया था उनका अभी? टटीरी सॉन्ग आया था सर। टटेरी सॉन्ग आया था। हरियाणा का कार्ल मार्क्स किसको कहोगे? बागी हरियाणवी करके एक इंस्टाग्राम पर इन्फ्लुएंसर है सर, उनको बोलना चाहता बागी हरियाणवी। अच्छा अच्छा। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, आप संगीत पे चली रहे हो तो आधुनिक भारत का तानसेन। हूं। ढांडा न्योले वाले को बोल सकते हैं सर। डांडा न्योले वाला। हाँ जी। वाह वाह, जबरदस्त नॉलेज आपका। तो आपका इंटरव्यू हो चुका है, आप जा सकते हो। सर कैसा हुआ मेरा इंटरव्यू सर? 1 नंबर। बहुत बहुत धन्यवाद कितने सर। में से सर? 10 में 10 से में 1। से एक 10 में से? हाँ 10 में से 1। चलो कोई बात नहीं, एक समय आएगा। बढ़ाई है सर हमने तो। चलो अब क्या करना है? हाँ तो आप ये बताइए कि गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान ये बात की? विकास जी, हाँ दार लेना है बड़ा, बताइए कुछ बोलो शुरू ताकि माइक टेस्ट हो जाए। माइक टेस्ट करांगा पहला, दार थान देंगे आज। अब वो क्लिप उसकी वॉइस चेक कर लो, बंद वो करके। कहाँ से आए हो? चूरू से। वहां पर लव रिलेशनशिप चलती है क्या आज भी? चलती है, तारानगर में कुछ मात्रा में चलती है। मन में तो बहुत की आड़ आ रहा है लेकिन पूछा के। मैं गो टू टॉयलेट सर, फिर मैं थोड़ा बाहर जाऊँ थे। अब श्री में चर्चा करूँ, एक पहले पर्सन में टट्टी निकल गया इसका। वो मैं कह दूं आप ही। ठीक है। ये लगा नहीं फिर आप पूछो। मैं फ्रेश होके आ जाऊं क्या सर? ये क्या जो हाँ ठीक है। हाँ सर, आपने क्या क्वेश्चन पूछ लिया? पहले क्वेश्चन में टट्टे निकाल दिया कैंडिडेट का। कोई टप नहीं था। चलो इजी पूछते हैं। घबरा गया बच्चा। बहुत हंसी, बार में हंसी। ठीक है ओके बस ठीक है। नहीं दोबारा नहीं, आप आपस लोग ना हंसी आने से नहीं फायदा है। अब तो आपका 2 किलो वजन कम हो गया होगा। हाँ काफी राहत है सर। ठीक है टाइम में। सर ये मैं भूल रहा हूँ एक बार बताना, ताकि मैं आपको सर मैं स्क्रिप्ट बोल, नृत्य की प्रतिमा हम्म, होनी चाहिए सकेंगे। आगे कुछ है नहीं देखो। बाप का दूध पिलाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा सर। फिर वही बात हो गई। हाँ सर, बिन फेरे हम तेरे। हाँ, फेरे हम तेरे। हाँ ठीक है, दोबारा पूछ।